हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्टडी IQ एकेडमी के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी और ज़ोरों शोरों पे चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, 17 जुलाई को आपका परीक्षा है किसकी? राजस्थान कोऑपरेटिव सहकारी उपभोक्ता की परीक्षा है। दोस्तों, तैयार हो जाओ और तैयारी बहुत अच्छे से करो और बहुत ही मजबूती के साथ में करो, जिससे कि ये 2021 में हमें सुनहरे अवसर मिले और हमारा जो चयन है वो सरकारी नौकरी में हो। यही हमारी चाहत है और ये चाहत हम पूरी करें। जी हाँ दोस्तों, देखिए, बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल कोट है। मुश्किल नहीं कुछ भी दुनिया में, ज़रा हिम्मत तो रख, सपने बदलेंगे हकीकत में, ज़रा मेहनत तो कर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपके जो सपने हैं वो बिल्कुल बदलेंगे हकीकत में, यदि हमने अभी सही समय पर सही कार्य कर लिया। यानी अभी हमने अगर मेहनत कर ली तो ज़रूर हमारे जो सपने हैं वो हकीकत में ज़रूर बदलेंगे। ज़रा हिम्मत तो रख। जी हाँ दोस्तों, हमें हिम्मत रखने की ज़रूरत है और हम हमारे जो सपने हैं इनको हकीकत में बदलेंगे, इसकी हमने अब ठान ली है। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान रखते हुए दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छा जो टॉपिक है मैथ्स का, जिसमें सीधे आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। जो नंबर सीरीज़ वाला पार्ट है, नंबर सीरीज़ को हम आज कर रहे हैं। देखिएगा वीडियो को दोस्तों, पूरा अंत तक देखिएगा। हम कम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न छपेंगे वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बस इन सभी क्लासेस को आप पूरा कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे 2 क्लासेस प्रोवाइड करवाई है मैथ्स की बेसिक कैलकुलेशन की। 2 क्लासेस आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उन 2 क्लासों को आप पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। जो मैं करवा रहा हूँ इनको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ज़्यादा हमारे बड़े वीडियो नहीं होंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट मैक्सिमम, है ना। तो इन सब क्लास को पूरा अच्छे से आप कर लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और दोस्तों ये जो टॉपिक है नंबर सीरीज़, आपके पटवारी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूरे 5 प्रश्न। ठीक है, पटवारी में 4 से 5 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अभी जो हमारा एग्ज़ाम है सहकारी उपभोक्ता कोऑपरेटिव भंडार वाला जो एग्ज़ाम है, इसमें आपके सीधे सीधे 5 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। जी हाँ, पूरे 40 प्रश्न आ रहे हैं और IBPS एग्ज़ाम करवा रहा है। इसकी समझ लो, आपको सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन दिखेंगे, सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन दिखेंगे। उसके बाद नंबर सीरीज से क्वेश्चन दिखेंगे। हो सकता है आपको अप्रोक्सीमेशन दिखे, 10 क्वेश्चन आपको DI के दिखे और 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपके आ जाएंगे किससे? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, इन सब से। तो तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए। अभी कम समय है हमारे पास, 10-12 दिन। ये सारी क्लासेस आप अच्छे से कर लो। पूरा वीडियो देखिएगा, अधिक से अधिक फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे को दे रखा है ये है कि यहाँ पे नंबर सीरीज़ में हमारा आगे का नंबर क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है 1, 4, 9, 16, 25 क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो आगे क्या चलेगा? ये 4 चल रहा है, ये 5 चल रहा है, आगे क्या होगा? 6 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा? B 36। स्क्वायर्स क्यूब दोस्तों आप याद कर लीजिए। ठीक है, स्क्वायर क्यूब जितने आप याद कर लोगे उतना ही हम नंबर सीरीज़ कैलकुलेशन का काम फास्ट कर पाएंगे। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए, अगर गैप कम होता है ना, जब भी अगर दोस्तों गैप कम होता है ना, गैप अगर लेस होता है, लेस गैप होता है, तो उस समय जो सीरीज में चलता है क्या चलता है? प्लस माइनस चलता है ना। या तो प्लस हो रहा है या कम हो रहा है, मतलब उनका डिफरेंस चल रहा है। अगर गैप कम है तो हमको डिफरेंस चेक करना है। अगर गैप ज़्यादा होता है, गैप अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन चलता है। क्या चलता है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और गैप अगर रिड्यूस होता है, सपोज अगर कोई नंबर है 5000, फिर आपको दिख रहा है 1500, फिर आपको दिख रहा है सपोज 80, फिर दिख रहा है आपको 30, इसका मतलब क्या हो रहा है? किसी नंबर का डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना। अगर बहुत बड़ी संख्या से बहुत छोटी संख्या हो गई, फिर और छोटी हो गई, फिर और छोटी हो गई, इसका मतलब क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। कोई नंबर कम था, 10 था, कहाँ पहुँच गया? 150, कहाँ पहुँच गया? 750, कहाँ पहुँच गया? 3000 के आसपास, कहाँ पहुँच गया? 18000 के आसपास। इसका मतलब क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। बहुत ज़्यादा गैप कब होता है? जब मल्टीप्लाई होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस में होता है, इसका मतलब डिवाइड होता है। और कम गैप होता है, इसका मतलब प्लस माइनस चलता है। ये ध्यान रखिएगा नंबर सीरीज़ में। ठीक है, तो देखिए अब जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे कितना हो रहा है 25 में कितना हो रहा है? +3। आगे कितना हो रहा है? +4। ठीक है, +3 +4। आगे अगर मैं करूँ +5 तो कितना आएगा? 14। तो +5 +6 +7, तो राइट आंसर क्या होगा? 14। राइट आंसर क्या होगा? ये सीरीज चल रही है +3 +4 +5 +6 +7 वाली। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है? 2, 3, 5, 6, फिर 9, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 12। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे
गैप कितना है 1 का, यहाँ गैप कितना है 2 का, यहाँ गैप कितना है 1 का। अब देखो 1 का गैप, 2 का गैप, 1 का गैप, फिर वापस अगर मैं 1 का गैप रखूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है +1 +2, फिर क्या हो रहा है -1, सॉरी फिर क्या हो रहा है +1 फिर +2 ही होगा, क्योंकि देखो +1 +2 चल रहा है, +1 +2, तो 6 + 2 कितना होगा 8, ठीक है। फिर क्या हो रहा है वापस से कितना हो रहा है +1 +1 +2, 9 + 2 कितना होगा 11। तो ये नंबर, इसमें हम ऑप्शन में ध्यान रखें, है ना, आँखों को धोखा नहीं हो, हम क्वेश्चन को सही टिक करें। 8 और 11, 8 और 11 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 1 9 17 33 49 73। देखो इसका क्या आएगा 1 और 9 गैप कितना है बताओ, गैप देखो 8 का, गैप कितना है 8 का। 33 में से 17 निकालो, 13 में 7 का 6 16 का, 49 33 16 का गैप है। 8 देखो 8 8 16 16, 49 73 का 24, इसका मतलब देखो 8 8 16 16 24 24, यानी कि 73 में 24 जोड़ो कितना आएगा 7 और 9 97। इसका आंसर कितना होगा 97, ध्यान रखना 97, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है 3 6 5 27 42 9, फिर क्वेश्चन मार्क है, ये बताना है हमको, ठीक है। देखो ये कितना हो रहा है इंटू 2, 3 2 जा 6, फिर क्या हो रहा है 5 इंटू 4, 5 4 20, 7 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। देखो 2 4 6, इसका मतलब आगे क्या आएगा 8, यानी कि 9 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, तो राइट आंसर कितना होगा इसका 72, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 72, ऑप्शन नंबर डी 72। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए 1 5 21 57 121। सबसे पहले ना गैप चेक करो, 1 5 का गैप कितना है 4 का, 21 5 का कितना गैप है 16 का, फिर गैप कितना है 36 का, फिर गैप कितना है 11 में 7 के 4, 11 में 5 के 6 64, यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, सीरीज ये चल रही है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, यानी कि आगे आएगा 10 का स्क्वायर गैप आएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 इसमें जुड़ जाएगा, 100 इसमें जुड़ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 221। आंसर कितना आएगा इसमें 221, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 3 10 20 ऐसे चल रहा है, 3 10 20 गैप चेक करो, 3 10 का गैप कितना है 7 का, 10 20 का गैप कितना है 10 का, फिर कितना है 13 का, फिर कितना है 16 का, फिर कितना है 18 में से 9 गए तो 19, यानी 19 का। देखो तो गैप कितना बढ़ रहा है 3 3 का गैप बढ़ रहा है, 3 3 फिर 3, तो आगे भी कितना 3 बढ़ेगा, 19 + 3 कितना होता है 22, 22 जोड़ दो किस में 68 में, तो 68 + 2 70 + 2 90, इसका आंसर कितना होगा 90, इसका आंसर कितना होगा 90, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। देखो आगे क्वेश्चन क्या है 15 31 64 131, ये वाला क्वेश्चन 15 31। देखो 15 से जस्ट 31 क्या है इंटू 2 है, इंटू 2 + 1, ठीक है। आगे कितना है इंटू 2 + 2, 64 131 कितना है इंटू 2 + 3, इंटू 2 + 3, तो आगे क्या होगा इंटू 2 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4, तो 262 + 4 266, इसका आंसर कितना आएगा 266, राइट आंसर होगा 266। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है 3 28 4 65 5 126 और 6, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 3 28 4 65 5 126 6, देखो क्या चल रहा है, देखिए आप थोड़ा सा अनुमान लगाएं क्या बन रहा होगा 3 28 4 65। देखो इनमें कुछ नंबर आपको ऐसा लग रहे हैं क्या कोई किसी स्क्वायर क्यूब के पास में हो, तो 28 क्या होता है 3 का क्यूब + 1 होता है कि नहीं होता है, 3 का क्यूब + 1 होता है ना, 3 का क्यूब + 1, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 65 कितना है 4 का क्यूब + 1, ये कितना है 5 का क्यूब + 1, तो आगे 6 है 3 4 5 6, तो 6 का क्यूब + 1 है ना, 216 + 1 217, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 3 8 22 63 185, कैसे करेंगे, देखो कैसे हो रहा है 3 8 22, देखो नंबर बहुत बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 22 66 8 24, देखो 8 22 3 8, मतलब कुछ मल्टीप्लाई हो, देखो 63 185,
ठीक, गैप बढ़ रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई देखो कैसे चलूँ मैं, देखो 22 66 में कुछ 22 63 में कुछ लग रहा है आपको, इंटू 3 कर दूँ मैं, तो माइनस कितना है, इंटू 3 -3 है। ठीक है, इंटू 3 ये कितना है, इंटू 3 -3, इंटू 3 -3। ठीक है, ये कितना है, इंटू 3 -1 है ना, और ये कितना है, इंटू 3 -2। ठीक है, तो सीरीज़ क्या चल रही है, देखो सीरीज़ पकड़ लिया ना अपन ने, इंटू 3 -1, फिर इंटू 3 -2, फिर चल रहा है इंटू 3 -3, इंटू 3 -3, तो इंटू 3 है ना 189 -4, इंटू 3 -4, तो ये कितना होगा, इंटू 3 -5, इंटू 3 -5। ठीक है, इंटू 3 -5, इंटू 3 -5 इसमें आंसर आएगा। तो इंटू 3 -5 क्या होगा बताओ, इसको इंटू 3 करो, तो 3 5 15, तो 54 55, 555 -5, तो 550, इसका आंसर कितना होगा, 550। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 2 38 3 114 और 4, ये रहा। अब देखो ये 2 2 3 4, ठीक है, तो इसके बाद नंबर आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, पर बीच में कोई नंबर आएगा, बीच में नंबर कितना आएगा, देखिए कैसे करेंगे, 19 का डबल कितना है, 38। ठीक है, 38, फिर 114 कितना हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, इंटू 2, इसका मतलब ये कितना होगा, इंटू 4। ठीक है, 114 इंटू 4 कितना होगा, 456, कितना होगा, 456। सीरीज ये चल रही है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, देखो 1 4 2 8 6 24 22 88, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो देखो यहाँ जैसे यहाँ -2 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, -2, यहाँ कितना हो रहा है, -2। ठीक है, अब देखो आगे का नंबर क्या हो रहा है, देखो ध्यान रखो, ये कितना, देखो 2 4 जा 8, 6 4 24। ठीक है, और 22 4 जा 88 चल रहा है, 1 इंटू 4, बाकी क्या चल रहा है, -2 -2 -2 -2, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, -2, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 86। ध्यान रखिएगा ऐसे करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। देखिए ऐसे क्वेश्चन, देखो ये क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या छोटी संख्या हो रही है, 48 से नीचे हुआ, 16 का आधा हुआ, यानी कि 8 2 16, 16 3 48, तो 48 इंटू 4 होगा, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 चल रहा है, तो 160 और 32 192, इसका आंसर कितना होगा, 192। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास थी हमारी सिंप्लीफिकेशन बेस में ही, हमने ये क्वेश्चन देखे कुछ सिंप्लीफिकेशन के बेस से ही, और इसी का जो चलता है कॉन्सेप्ट, जो कि क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में नंबर सीरीज़ वाले। ठीक है, तो नंबर सीरीज़ से क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे नंबर सीरीज़ के लिए हमें हमारी खुद की प्रैक्टिस चाहिए, कितनी हमारी कैलकुलेशन चाहिए, कितने हमें टेबल से याद है, कितने हमें कैलकुलेशन फास्ट है, कितने स्क्वायर से याद है, कितने क्यूब से याद है, उस पर डिपेंड करता है। पर फिर भी हमने कुछ क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस की है, तो अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा। आपका 17 जुलाई का जो एग्ज़ाम है उसको हमने ध्यान में रखा है, और इतने कम समय में हम आपको जितना अच्छा करवा सकें उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, अच्छे कमेंट्स भी करें। ठीक है, क्योंकि अभी कम समय है और उसके लिए हम चाहते हैं कि हम आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड कराएं, जिससे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको कहीं मतलब सर्च नहीं करना पड़े कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो ये क्लास आप पूरी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नए और अच्छे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।